नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया है, जिसको 26 फरवरी 2024 में उसे सुरक्षित कर रखा था। और ये जजमेंट सभी अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के 6/8/2007 के पारित आदेश के विरुद्ध है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स द्वारा प्रेसिडेंट जसबीर सिंह मलिक तथा अन्य के विरुद्ध बनाम DK गांधी अन्य एसोसिएट के विरुद्ध दाखिल थी। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बिंदु तय किया कि क्या सेवा में कमी के लिए अधिवक्ता फोरम के तहत जिम्मेदार है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न पिटीशन जो फाइल हुआ था, पिटीशन संख्या सिविल अपील 2646/9 से लेकर 2649/9, ये 4-5 पिटीशन इसमें फाइल था। इस सिविल अपील को सभी बिंदुओं को सुनते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट जिसमें ये कहा कि सेवा की कमी के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत वकील जिम्मेदार नहीं होगा, ये उन्होंने जजमेंट में कहा। और इस प्रकार चारों अपीलों का, सिविल अपीलों का निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा व्यक्तिगत अनुबंध के अंतर्गत आती हैं। उन्होंने कहा, एक बड़ा अच्छा दिया कि कोई भी जो अधिवक्ता हैं, यदि वादा की गई सेवा में कमी कोई है तो उपभोक्ता उस पर प्रतिफल लेता है। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने भी जजमेंट अपने कहा था। और उपभोक्ता फोरम अधिनियम की धारा 2A के अंतर्गत इसे सेवा में कमी मानते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने अधिवक्ताओं को कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत आने के लिए कहा कि ये कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत आएंगे अगर कोई सेवा में कमी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न जजमेंटों का हवाला देते हुए और यहाँ तक कह दिया कि इस आदेश के बाद डॉक्टर को भी उपभोक्ता फोरम संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं लाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने जो अधिवक्ताओं द्वारा दी गई सेवा में कमी को उन्होंने व्यक्तिगत अनुबंध के अंतर्गत आती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न जजमेंटों का हवाला देते हुए यह निर्णय सुनाया है। घटना इस प्रकार है कि DK गांधी के जो अपीलांट हैं, DK गांधी के विरुद्ध एक एक मुकदमा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 138 में फाइल होता है, जिसमें दोनों पक्षों का एक वकील के तहत दोनों पक्षों का समझौता होने के बाद 20,000 रुपये में समझौता हो जाता है, 5,000 रुपये सुरक्षित फीस आता है। इसमें अधिवक्ता द्वारा जो 5,000 की DD है उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके विरुद्ध DK गांधी कंज्यूमर फोरम में मुकदमा दायर करते हैं और कहते हैं कि हमें इससे प्रावधान किया जाए। जिला कंज्यूमर फोरम ने इनकी पिटीशन को बात को खारिज कर देते हैं और ये कहते हैं कि अधिवक्ता कंज्यूमर फोरम के प्रोटेक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रकार दिल्ली कंज्यूमर फोरम ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन नेशनल कंज्यूमर फोरम ने इसमें जो धारा 2A में है उसके तहत उन्होंने माना कि वकील भी
क्योंकि प्रतिफल लेता है किसी सेवा के कारण, इसलिए वो कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत आएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और संजय मित्तल साहब ने लगभग 40 पेज का जजमेंट विभिन्न रूलिंगों का हवाला देते हुए ये कहा कि अधिवक्ता इस केस में इन्होंने एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस बीपी शांता जो 96 में जजमेंट था उसका हवाला देते हुए माना कि ये अधिवक्ता कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं है, उसे सेवा में कमी नहीं माना जा सकता है। निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट बहुत ही अधिवक्ताओं के लिए लाभकारी होगा और निश्चित रूप से अधिवक्ता कोई किसी व्यक्ति की कोई व्यापार नहीं करता है और अगर वो व्यापार नहीं करता तो व्यापार की श्रेणी में नहीं आएगा। और इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट आज मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।